भारत में ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं जिसे कुछ लोग अंधविश्वास मानते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन मान्यताओं को पूरे जीवन भर निभाते हैं। ऐसी ही मान्यताओं में से एक है घर के बाहर दरवाजे पर नींबू मिर्च टांगना। बहुत से हिंदू परिवार के घरों और दुकानों के दरवाजे पर आप नींबू और मिर्च एक साथ टंगे हुए दिख जाते हैं। इसे टांगने के पीछे हिंदू समाज में बहुत सारी वजह हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण वजहों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इन मान्यताओं के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। उसको भी दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि कोई भी भूत प्रेत या फिर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा किसी भी व्यक्ति के घर में जब तक प्रवेश करने में लगी रहती है और मौका देखते ही घर में घुसकर उत्पात मचाने लगती है। लेकिन नींबू और मिर्च के मिले जुले तंत्र शक्ति की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती, और जब भी वैसे घर में घुसने की कोशिश करती है तो उसे बड़ी तंत्र पीड़ा होने लगती है, जिस वजह से वो अपने गलत मकसद में असफल हो जाती है। हालांकि भूत प्रेत के हमले की आशंका ज्यादातर रात्रि को ही रहती है। नींबू के चिकित्सकीय गुण और मिर्ची के तांत्रिक गुणों से शायद ही कोई अनजान हो। दरवाजे पर इसे टांगने का एक मकसद यह भी होता है कि कोई भी बीमारी इस दरवाजे से होकर घर में प्रवेश न कर सके और इस बीमारी का असर इस नींबू मिर्च के संपर्क में आते ही खत्म हो जाए, जिससे कि उस घर के लोग स्वस्थ जीवन जी सकें। बहुत सारे लोगों की मान्यता होती है कि उनकी तरक्की से जलकर कोई इंसान उन पर किसी भी तरह का जादू ना करवा दे, तो इसलिए वह अपने घर के दरवाजे पर नींबू मिर्ची टांग देते हैं, जिससे कि किसी भी तरह की कोई भी तंत्र शक्ति इसके तांत्रिक गुणों को पार करके घर में प्रवेश न कर सके। दोस्तों, सभी लोग अपने घरों में सुख शांति के साथ रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि किसी भी तरह का कोई आफत उन पर ना आए। इन्हीं आफतों में से एक है घर में सांप बिच्छू जैसे खतरनाक जीवों का घुस जाना। तो अक्सर आपने दरवाजे पर नींबू और मिर्च टांगते हुए लोगों को देखा होगा, जिससे कि ऐसे जीव दरवाजे से ही वापस लौट जाएं और घर में प्रवेश ना कर सके, क्योंकि लोगों की मान्यता है कि नींबू और मिर्ची से इन जीवों को कष्ट पहुंचता है। इस तथ्य से तो आप भी हमारे हर परिचित में कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं तो कुछ बहुत ही बुरे गुणों के साथ देखे जाते हैं, क्योंकि संसार में कोई भी चीज़ केवल अच्छी है ही नहीं। आप रोग को ठीक करने के लिए जो भी दवा लेते हैं उसके भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अच्छाई और बुराई के इसी संगम के लिए आजकल ग्रे शेड शब्द चलन में आया है। इसी अवधारणा के अनुरूप दरिद्र अलक्ष्मी का स्वरूप संदर्भित होता है। धन की अधिष्ठात्री सभी की परम प्रिय माँ लक्ष्मी के साथ एक ऐसा उल्लेख सुनकर आप हैरान हो सकते हैं। दरिद्र अलक्ष्मी माँ लक्ष्मी का ही नकारात्मक अस्तित्व है। लक्ष्मी की समस्त नकारात्मकता उनके व्यक्तित्व का ग्रे शेड यानी कि दरिद्र अलक्ष्मी के रूप में साकार होती है। यह तो आप सभी जानते ही होंगे कि दैवीय शक्तियों की नकारात्मकता भी बिना कारण अस्तित्व नहीं पाती। इसी तरह माँ लक्ष्मी का दरिद्र स्वरूप भी अकारण नहीं है। इनका अस्तित्व लक्ष्मी की अवमानना अनादर करने वाले को दंड देने के लिए हुआ है। स्वाभाविक है कि इनके उल्लेख मात्र से सभी का मन कांपने लगता है। इसलिए दरिद्रा लक्ष्मी को संतुष्ट करने के उपाय भी खोजे गए। ऐसा माना जाता है कि दरिद्रा अलक्ष्मी को तीखा और खट्टा भोजन अति प्रिय है। मीठे से वह दूर भागती हैं और तीखे खट्टे भोजन की तलाश में हर जगह रहती हैं। उनकी इसी पसंद को पूरा करने के लिए प्रतिष्ठानों के द्वार पर नींबू मिर्च लटकाए जाते हैं। इसके अलावा आपने यह भी देखा होगा कि घर के बाहर नींबू मिर्च लटकाने से पहले अक्सर लोग नींबू में सुई से छेद करते हैं या फिर उसे सुई की मदद से धागे में पिरोकर टांगते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि इसकी भीनी सुगंध हवा के जरिए अंदर के वातावरण में फैल जाती है। इस एंटीबैक्टीरियल खुशबू से कीड़े मकोड़े और कीट दूर रहते हैं और हवा में ताजगी आती है, जिसके चलते कई तरह की बीमारियों से भी बचा जा सकता है। हालांकि इसे कम से कम हफ्ते में एक बार बदल देना चाहिए, क्योंकि पुराना होने पर इससे एक तरह की दुर्गंध फैलने लगती है जो वातावरण को प्रदूषित करने लगती है।
दोस्तों, नींबू और मिर्च को लटकाना ना लटकाना आपके विश्वास पर निर्भर करता है, लेकिन लंबे समय से हमारे समाज में यह प्रथा चली आ रही है, जिसको लोग मानते रहे हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद।